हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम ऐसे सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो कभी ना कभी हमारे दिमाग में आए हों और उस समय हमारे पास उनका जवाब ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जिसका टॉपिक है कि क्या आयरन मैन सूट को रियल लाइफ में बनाया जा सकता है और क्या फ्यूचर में आयरन मैन सूट जैसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर पाएगी। स्टोरी स्टार्ट होती है 2008 में आई आयरन मैन की मूवी से, जिसमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क एक जीनियस बिलियनियर है जिसकी कंपनी है स्टार्क इंटरप्राइजेस, और वो कंपनी जानी जाती है एडवांस से एडवांस वेपन्स को बनाने के लिए। तो एक बार टोनी अपने वेपन्स की मिलिट्री प्रदर्शनी के लिए अफगानिस्तान में जाता है, जहां से उसे एक टेररिस्ट ग्रुप किडनैप कर लेता है ताकि वो टोनी की हेल्प से मिसाइल्स जैसे वेपन्स एक्वायर कर पाए। पर टोनी ठहरा टोनी, उसने अपना दिमाग दौड़ाया और बना दिया एक आयरन मैन सूट जो टोनी को धमाके और बुलेट्स से बचाता था और टोनी की स्ट्रेंथ को 1000 टाइम्स इनहांस कर देता है। इस सूट से टोनी को फ्लाइट की कैपेबिलिटी भी मिलती है, जिससे टोनी उस टेररिस्ट कैंप से एस्केप कर जाता है। उसके बाद फिर आगे की स्टोरी लाइन में टोनी अपनी सूट की टेक्नोलॉजी को उम्दा से उम्दा बनाता चला जाता है। बचपन से लेकर आज तक आयरन मैन का चार्म हम सब पर है। वो जीनियस, बिलियनियर, प्लेबॉय और फिलैंथ्रोपिस्ट टोनी स्टार्क और उसके वो मार्क सीरीज के सूट, वो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि हम सब के लिए एक एस्पिरेशन है जो बताता है कि ह्यूमन पोटेंशियल कितना लिमिटलेस हो सकता है। अब स्टोरी से आते हैं रियलिटी की ओर और जानते हैं कि क्या ये एस्पिरेशन सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित है या हम इसको हमारी लैब्स और वर्कशॉप तक ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आयरन मैन सूट को डिटेल में देखते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो इसको इतना पावरफुल बनाते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आयरन मैन सूट का आर्मर, जो कि सुपर स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट और बुलेट प्रूफ है। नंबर 2 पर है आयरन मैन सूट का फ्लाइट सिस्टम, जिसमें टोनी स्टार्क अपने सूट में रिपल्सर टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिसे वो अपनी हथेली और पांव के नीचे पर्याप्त थ्रस्ट पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है ताकि जिससे वो उड़ पाए। नंबर 3 पर है आयरन मैन के सूट की वेपनरी, जिसमें टोनी रिपल्सर ब्लास्ट, मिसाइल्स और लेजर टाइप वेपन्स का इस्तेमाल करता है। नंबर 4 पर है टोनी के सूट का एआई, जिसमें जार्विस और फ्राइडे जैसे पावरफुल एआई टोनी स्टार्क के पर्सनल असिस्टेंट और सूट के ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। फिर नंबर 5 पर आता है टोनी के सूट का पावर सोर्स, जिसमें टोनी आर्क रिएक्टर का इस्तेमाल करता है जो टोनी की चेस्ट में फिट है, और ये आर्क रिएक्टर क्लीन और अनलिमिटेड एनर्जी बनाता है। ऑल्सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, आर्क रिएक्टर एक फिक्शनल टेक्नोलॉजी है जो कि रियलिटी में दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करती। चलो अब एक एक करके इन चैलेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि रियलिटी में इन लेवल की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास रियल टाइम में एग्जिस्ट करती है। तो जिसमें सबसे पहले बात करते हैं आर्मर की। तो दोस्तों, आयरन मैन का सूट बहुत ही ज्यादा टफ है, आई मीन लिटरली बहुत ही ज्यादा, और साथ ही साथ ये लाइट वेट भी है। अब रियल वर्ल्ड में इसके मुकाबले के हमारे पास क्या है, इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। तो करंट मटेरियल्स में स्टील, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम एलॉयज हैं। ये मटेरियल्स मजबूत तो हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा हैवी वेट है, इसलिए इनका इस्तेमाल एक सूट के आर्मर को बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। अब अगर एडवांस्ड कंपोजिट्स की बात करें, जिसमें कि कार्बन फाइबर और केवलार जैसे मटेरियल आते हैं। ऑल्सो हमारी बुलेट प्रूफ वेस्ट कार्बन फाइबर और केवलार के मटेरियल से ही बनती है। अब कार्बन फाइबर और केवलार से जो ह्यूमन सूट बना होगा वो लाइट वेट तो होगा, बट इतना ज्यादा मजबूत नहीं होगा, क्योंकि कार्बन फाइबर और केवलार मटेरियल अपने होस्ट को लो कैलिबर वाले एम्यूनिशन से तो बचा सकते हैं, बट हाई कैलिबर वाले एम्यूनिशन के सामने ये मटेरियल्स फेल कर जाते हैं। इसलिए हम इन मटेरियल्स का भी एक सूट के आर्मर को बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे ऐसे फ्यूचरिस्टिक मटेरियल्स की जिसके इस्तेमाल से आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट आर्मर को बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ग्राफीन। दोस्तों, ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल है जिसे ग्रेफाइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये पूरा प्योर कार्बन से मिलकर बना होता है। ग्राफीन की एक एटम जितनी थिक शीट बहुत ही ज्यादा टफ होती है, आई मीन बहुत ही ज्यादा। इसका इस्तेमाल एक आर्मर को बनाने के लिए किया जा सकता है। उसी के साथ साथ ग्राफीन के अल्टरनेटिव के तौर पर एरोजेल्स आते हैं। ये बिल्कुल लाइट वेट होते हैं पर इतने ज्यादा टफ नहीं होते। साथ ही में मेटल फॉर्म्स, ये मटेरियल भी लाइट वेट होते हैं और साथ ही में इम्पैक्ट एब्जॉर्बेंट भी होते हैं। ग्राफीन, एरोजेल्स और मेटल फॉर्म्स का इस्तेमाल हम एक फुल्ली फ्लेज्ड आयरन मैन सूट को बनाने के लिए कर सकते हैं। अब ऐसे मटेरियल्स तो एग्जिस्ट करते हैं जिनसे कि एक अनडिस्ट्रक्टेबल आर्मर को बनाया जा सकता है, परंतु इन मटेरियल्स को लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करना आज के समय में
में भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मे बी इन फ्यूचर विद बेटर टेक्नोलॉजी हम इनसे एक आर्मर को बना पाए। अब हम सूट के आर्मर को हटाकर फ्लाइट सिस्टम पर बात करते हैं, जहां आयरन मैन रिपल्सर ब्लास्ट से उड़ता है। अब देखो, रियल लाइफ में हमारे पास जेट इंजन्स हैं, रॉकेट्स हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बल्कि होते हैं। वेल, हमने जेट पैक्स भी देखे हैं, लाइक द वन फ्रॉम ग्रेविटी इंडस्ट्रीज। ये जेट पैक्स पावरफुल हैं, पर इनमें फ्यूल लिमिटेड मात्रा में ही होता है और इन्हें कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। उसी के साथ साथ ये एक फुल्ली फ्लेज्ड आयरन मैन सूट को लिफ्ट करने के लिए भी इतने पावरफुल नहीं है। वेल, जेट पैक्स और हाइपरसोनिक जेट्स का तो प्रयोग हम आयरन मैन जैसे सूट में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जानते हैं कि टोनी कैसे अपने सूट को हवा में उड़ाता है। तो टोनी जिस फिक्शनल रिपल्सर्स का इस्तेमाल अपने सूट में करता है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये टेक्नोलॉजी कोई डायरेक्ट एनर्जी प्रोपल्शन करती है, मे बी एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आयोन प्रोपल्शन या प्लाज्मा जेट्स। लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल, वो भी इतने छोटे से साइज में और बिना किसी आसपास की चीज को जलाए, ये तो अभी तक साइंस फिक्शन ही है। तो आज भी आयरन मैन जैसी फ्लाइट सिस्टम हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब हम आयरन मैन के सूट को बनाने में आने वाले तीसरे चैलेंज के बारे में बात करते हैं, जो कि है आयरन मैन के सूट का एआई। दोस्तों, जार्विस और फ्राइडे टोनी स्टार के इंटेलिजेंट एआई असिस्टेंट्स हैं। ये सिर्फ वॉइस कमांड नहीं सुनते, बल्कि ये मुश्किल से मुश्किल टास्क को एंटीसिपेट, एनालाइज और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रेजेंट में हमारे पास सीरी, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे एआई हैं। उसके अलावा एडवांस्ड एआई मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी ये भी है, परंतु ये एआई टोनी स्टार के सेल्फ अवेयर और प्रोएक्टिव एआई के कंपैरिजन में उसके नजदीक भी नहीं आते। उसके अलावा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी कि बीसीआई, ये टेक्नोलॉजी भी अपने डेवलपमेंट स्टेज में है, जहां इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम आने वाले समय में अपने एक सोचने मात्र से ही किसी भी कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। एक ट्रूली इंटेलिजेंट इंट्यूटिव एआई जो सूट को हैंडल कर सके और उसे पहनने वाले की सेफ्टी और फंक्शनैलिटी इंश्योर कर सके, ऐसा एआई अभी भी हमारी पहुंच से कोसों दूर है। बट इस सेक्टर में मुझे काफी होप है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ और भी एडवांस होती जा रही है। मे बी इन फ्यूचर हमारे पास जार्विस के लेवल का कोई एआई हो। अब जो आयरन मैन की तरह सूट को बनाने में सबसे बड़ा हर्डल है, वो है इस सूट का पावर सोर्स। जी हाँ दोस्तों, टोनी स्टार के पास एक फिक्शनल आर्क रिएक्टर है जो टोनी के सूट के लिए अनलिमिटेड और क्लीन पावर को सप्लाई करता है। तो अब जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या सीन है। वेल, अगर बैटरीज की बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज इसमें ज्यादा पॉपुलर और एडवांस हैं, पर सूट के लिए जिसमें वेपन्स और फ्लाइट सिस्टम होंगे, उसके लिए तो एक कार जितनी बड़ी बैटरी लगेगी, लेकिन वो बैटरी भी सिर्फ मिनटों तक ही चल पाएगी। इसलिए हम लिथियम आयन बैटरीज या किसी भी और बैटरी को पावर सोर्स के लिए यूज नहीं कर सकते। वेल, अब पावर के लिए न्यूक्लियर पावर सोर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी एसएमआर ये भी एग्जिस्ट करते हैं, बट इनके साइज और वेट की वजह से एसएमआर को आयरन मैन सूट में इंस्टॉल करना लगभग नामुमकिन है। अब अगर फ्यूजन पावर पर बात करें तो फ्यूजन पावर अभी भी हम इंसानों के लिए एक कल्पना मात्र है। जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि फ्यूजन एनर्जी से ही हमें सन की इतनी सुंदर सनलाइट मिलती है, तो ये ऑप्शन भी वायबल नहीं है। वेल, तो बेसिकली एक कॉम्पैक्ट, हाई आउटपुट और एक लॉन्ग लास्टिंग पावर सोर्स के बिना इस सूट की क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या हमें होप छोड़ देनी चाहिए? वेल, बिल्कुल नहीं। हालांकि एक फुल्ली फ्लेज्ड आयरन मैन सूट हमसे बहुत दूर है, लेकिन इस सूट के कई कंपोनेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जहां हमारे पास कई तरह के एक्सोस्केलेटन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्सोस्केलेटन्स हैं जो कि वर्कर्स को हैवी लिफ्टिंग में हेल्प करते हैं। उसी के साथ साथ मिलिट्री सोल्जर्स के एंड्योरेंस को इनहांस और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी एक्सोस्केलेटन्स को बनाया जा रहा है, और हैंडीकैप लोगों को हेल्प करने के लिए भी मेडिकल एक्सोस्केलेटन्स आज के समय में एग्जिस्ट करते हैं। फिर अगर बात करें एडवांस्ड रोबोटिक्स की, तो बोस्टन डायनेमिक्स के रोबोट्स हमें ये दिखाते हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स कितने एडवांस हो चुके हैं। सच में इनकी एजिलिटी और इनका बैलेंस बिल्कुल अमेजिंग है। तो कंपोनेंट्स तो बन रहे हैं, लेकिन मेन चैलेंज अभी भी इन सब कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके एक सूट को बनाने का है। तो दोस्तों, क्या एक असली आयरन मैन सूट को बनाना पॉसिबल है? तो इसका शॉर्ट टर्म आंसर होगा अभी तो पॉसिबल नहीं है, और लॉन्ग टर्म आंसर होगा बन तो जाएगा, लेकिन वो सूट आपकी और मेरी कल्पना से बिल्कुल डिफरेंट होगा। देखो, साइंस और इंजीनियरिंग में एडवांसमेंट्स हर दिन हो रही हैं। मटेरियल साइंस, एनर्जी स्टोरेज, एआई, रोबोटिक्स, हर फील्ड में ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं। आज जो साइंस फिक्शन लगता है, कल वो रियलिटी हो सकती है। मे बी 50 साल बाद या 100 साल बाद हम एक आयरन मैन सूट पहनकर उड़ रहे होंगे, पर उसके लिए बहुत हार्डवर्क, रिसर्च और फंडिंग की जरूरत है।